حضرت फारूक आजम का जमाना है। एक औरत मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जाती है। रास्ते में एक नौजवान रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है और रास्ते में रोजाना खड़ा होता है और उसकी तीखी नजरों के तीर उस औरत को बेचैन करते हैं। एक दिन रुक गई और पूछा, क्या मसला है तुझे? उसने कहा कि मैं तुम्हारा चाहने वाला हूं और तुम्हें हासिल करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। अगर तुम बोलो तो आसमान से तारे भी तोड़ लाऊं। उसने कहा, मुझे तारे नहीं चाहिए, मेरी एक ही ख्वाहिश है, अगर तुम वो शर्त पूरी कर दो तो फिर जो तुम कहोगे मैं उसके लिए हाजिर हूंगी। उसने कहा, जल्दी बोलिए, मैं हर आरजू पूरी करने के लिए फिरहाद बन जाऊंगा, मजनू बन जाऊंगा। उसने कहा, मेरी लंबी चौड़ी शराइत नहीं, एक ही शर्त है, 40 दिन तक हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ लो। 40वें दिन की आखिरी नमाज के बाद यहां मैं तेरा इंतजार करूंगी। उसने कहा कि ये कौन सा मुश्किल काम है। 40 दिन तक हजरत उमर के पीछे नमाजें चलती रही। उमर की किरात का सोच दिल बदलता रहा। 40 दिन के बाद आखिरी नमाज जब हुई तो वो नौजवान लड़की रास्ते में खड़ी थी और ये नजरें झुका के गुजरने लगा। तो इसने आवाज दे के कहा, हस्बे वादा तेरे लिए हाजिर हूं। उसने कहा, खैर से खड़ी रहो। उमर ने दिल का ताल्लुक रब से जोड़ दिया है। तेरी दुआ है कि हो मेरी आरज़ू पूरी। इकबाल बोला, तेरी दुआ है कि हो मेरी आरज़ू पूरी। मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए, तेरी तमन्ना ही तब्दील हो जाए। आरज़ुओं तो सारी जिंदगी पूरी नहीं होती। काश है कोई जिंदगी का रुख ही फेर दे, कोई जिंदगी की समत ही तब्दील कर दे। जिसको हासिल करने के लिए दिन रात मरे जा रहे हैं, काश वो मकसूद ही ना रहे, वो मतलूब ही ना रहे, वो जिंदगी का हासिल ही ना रहे। जिंदगी को हकीकत का नूर मिल जाए, हमें पता चल जाए हम इस दुनिया पे आए किस लिए थे, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। मुझे एक साहब कहने लगे कि मेरे साथ जापान चलिए। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ काफी मसरूफ हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जरा चल के देखिए तो सही। आपको 29 साल हो गए हैं तबलीग करते हुए, समझाते हुए, और 40 बरस आपके वालिद गिरामी को भी हो गए, और फिर उसके बाद आगे भी आपके मशाइख, और इसी तरह आप मुबल्लिगीन तैयार कर रहे हैं। जुम्मा में भी यही खुतबा होता है, इज्तिमाआत में भी यही गुफ्तगू करते हैं। तो आप जो तबलीग कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं, ये कोई मेरा फलसफा नहीं है, तो मैं आपको जिसका पाबंद बनाना चाहता हूँ, ये तुम्हारे रसूल की सुन्नत है। जिस प्यारे से तुम टूट के मोहब्बत करते हो, ये उसका तरीका है कि झूठ नहीं बोलना। कहा, समझा समझा के 29 साल जिस कौम को हो गए हैं, आप जापान में देखिए वो कर रहे हैं, और नई अकदार को दरियाफ्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये तो कर चुके हैं, वो किसी से दगा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, किसी से फराड नहीं करते। उनको किसी मजहब ने नहीं ये बताया, उनकी माँ की गोद से तरबियत मिली कि झूठ नहीं बोलना। उसकी माँ की गोद से तरबियत मिली किसी से धोखा नहीं करना, किसी से फराड नहीं करना। क्या हमारी माएं जो हुजूर पर दरूद पढ़ना सिखाती हैं, ये क्यों नहीं सिखाती हैं कि किसी से फराड नहीं करना है, किसी से धोखा नहीं करना है? हम क्या मिंबरो मेहराब से सारी जिंदगी अब इसी मिशन पे लगे रहेंगे कि ये नहीं करना, और दुनिया को तस्खीर करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर रह जाएगा? यार, जब बच्चा होता है कच्ची क्लास के अंदर तो उसको पूरने डाल के दिए जाते हैं, आपको अगर याद हो तो, और उसके ऊपर वो लफ्ज लिखता है, और वो मैट्रिक तक चला जाए, अभी तक पूरने ही जो है उसको डाल के देने पड़े, तो फिर वो किस तरह मास्टर करेगा? यार, अभी तक हम सच बोलने के आदी नहीं हुए। पूरी कायनात के अंदर मोहम्मद अरबी का दीन कैसे पहुंचाएंगे? हम कैसे पहुंचाएंगे? दुनिया कहां से कहां चली गई और हम कहां खड़े? अकबर अलाहाबादी ने कहा था, मिस पे है अपनी नजर और सीम उनके हाथ में। हम अभी तांबे को देख रहे हैं और वो चांदी भी उठा के ले गए। अब वो कायनात को तस्सीर करने जा रहे हैं, और हमारा भी ये मरहला तय नहीं हुआ कि हम साए को तंग नहीं करना चाहिए। हमारा ये मरहला तय नहीं हुआ कि किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। इंसानी सोसाइटी, इंसानी मुआशरत के खदो खाल हैं वाज़े, और इस्लाम ना भी हो तो कुफर के मुआशरों के अंदर भी ये पाया जा रहा है कि हम साए को तकलीफ नहीं देनी, किसी को दुख नहीं देना, फराड नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, 2 नंबर चीज नहीं बेचनी। और हम क्या हैं? हम तो दवाइयों के अंदर भी मिलावट कर लेते हैं, और मुसलमान हम हैं। जैसे हम आशिक रसूल ऐसे जमाने में कोई नहीं, और जो जान बचाने वाली दवाइयां हैं उनके अंदर भी हम मिलावट करते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, हम खड़े कहाँ हैं? दिल मुसलमान है तेरा ना मेरा, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी, पढ़े जाए नमाजें, ये टकरे हैं और कुछ नहीं है। हमारा दीन हमको एक ऐसी पाकीज़ा जिंदगी गुजारने की तलकीन करता है
यार हमारे सामने हुजूर का नक्शा हो, हमारे सामने हुजूर की तालीमात हो, इतना नूर बरस रहा हो उनकी सीरत के अनवार का, और फिर भी हम अपनी जिंदगी जो है वो दुरुस्ती ना कर पाए, तो फिर क्या सारी जिंदगी हम यही काम करते रहेंगे? सारी जिंदगी यही कहते रहेंगे कि झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, कहते रहेंगे हम, इससे इनकार नहीं है। लेकिन कायनात को तस्खीर कैसे करेंगे जब इस मरहले से नहीं निकलेंगे? तो मेरी आरज़ू ये है कि देखो, मैंने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी लहद में उतरना है। मैं और आप अपने आप को ये मत समझिए कि वो संवरेगा तो मुआशरा ठीक होगा। मुआशरा ठीक हो ना हो, मुझे ठीक होना है। मुझे अपनी जुबान को कभी भी झूठ की बदबू से मुताफन नहीं होने देना। मुझे कभी भी किसी को अजियत नहीं देना, चाहे वो मेरा हमसाया है या मेरा दुश्मन भी क्यों ना है। मुझे किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, और किसी को नुकसान पहुंचाने की मंसूबाबंदी की दूर की बात है, वसवसा भी आए किसी को नुकसान पहुंचाने का तो उसकी भी नफी करनी है, क्योंकि मैं उस आका का गुलाम हूं जो रहमतुल लिल आलमीन है। तो उस आका के लाए हुए निज़ाम शरीयत को नाफिज करने के लिए हमें अमली कदम उठाना पड़ेगा। इमाम शाफी कहते हैं, जब मैं इमाम मालिक के पास पढ़ने गया तो उनकी एक ही अदा मुझे खा गई, और मैंने कहा नौकरी करूंगा सारी जिंदगी शख्स की। मुहद्दिस जब रिवायत करते हैं तो सनद को जब सहाबी तक ले जाते हैं, और फिर सहाबी कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अल्लाह अकबर। तो इमाम मालिक जब हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस बयान करते तो हुजूर के रोजे की तरफ इशारा करके कहते, इस कब्र मुनव्वर के मकीन का ये फरमा, इस बुकाए नूर के बासी ने ये कहा है। तो कहते हैं कि जब इशारा करते तो क्या वो कैफियत होती। अल्लाह अकबर। तो ये अकीदतों के रंग हैं। हजरत सईद इब्नुल मुसय्यब लेटे हुए बीमार हैं, उठना मुश्किल हो रहा है। कोई आया और हुजूर का फरमान पूछा, हुजूर की हदीस सुनना चाह रहे, मैं अक़इदूनी, मुझे उठा के बिठा दो। तो कहा लेटे लेटे बयान कर दीजिए। फरमाया इन्नी अकरहु अन उहद्दिस हदीस रसूलिल्लाह व अना मुस्ताजिउन। कहा ये मैं गवारा ही नहीं करता कि हदीस हुजूर की बयान करूं और खुद लेटा रहूं। इमाम मालिक की दहलीज पे अगर कोई शख्स आता था तो उसे पूछते थे क्या काम है। अगर वो कहता कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस सुननी है आपसे, तो फरमाते कि फिर थोड़ा इंतजार करना होगा, मुझे गुस्ल कर देना। गुस्ल करते, खुशबू लगाते, तख्त बिछ जाता, बखूर सुलगा दिया जाता, फिर उसको बिठाते अपने सामने, कहा अब पूछो मैं तुम्हें हुजूर का फरमान सुनाऊं। ये इहतमाम है हुजूर की हदीस की रिवायत। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में जितनी भी हदीस रिवायत की, हर हदीस लिखने से पहले गुस्ल किया है, 2 नफल पढ़े हैं और फिर हदीस लिखी। हर हदीस के साथ ये इहतमाम किया है। आज तो बेअदबी हमारे रवैयों में आ गई। वो एक ज़माना था कि एक शायर हुजूर के रोज़ा अनवर पे गया तो पुरानी मस्जिद नबवी की तस्वीरें आजकल तो दस्तयाब हैं, आप उसको देख सकते हैं। 2 खजूरें थी गुंबद खजरा के साथ। तो उस शायर ने 2 खजूरों को हुजूर के रोज़ा अनवर के सामने खड़े हुए देखा तो उसने अपने अंदाज से नज्म किया कि कब हैं दरख्त गुंबद शहवाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कैसा तखय्युल पेश किया। तो अगर इस्तारतन इस्तेमाल किया कि जिस तरह लैला के खैमे के आगे मजनू खड़े होते हैं, यहाँ हुजूर के रोज़े के सामने ये 2 खजूर के दरख्त खड़े। तो उन दिनों में आला हज़रत इमाम अहले मोहब्बत इमाम शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी भी वहाँ मौजूद थे। तो किसी ने जाके उनको ये शेर सुनाया तो आपकी रगे गैरत और रगे हमीयत भड़क उठी। आपने फिर उसको बुलाया गया, कहा कि तेरी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे रसूल के रोज़े को लैला के खैमे से तशबीह दी। कहा हुजूर मेरी तो तवज्जो इधर नहीं गई, मैंने तो इस्तियारतन बात कर दी। तो कहा कि तुम्हारा पहला मिसरा तो ठीक है लेकिन दूसरे में मैं इस्लाह देता हूँ। उसने कहा इरशाद तो आपने इस्लाह दी। उसने कहा था कब हैं दरख्त गुंबद शहवाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। तो आपने कहा इसको यूं पढ़ो, कब हैं दरख्त गुंबद शहवाला के सामने। और उसने दूसरा मिसरा कहा मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। तो आला हज़रत ने इसको यूं पढ़ो, कुदसी खड़े हैं अर्श मुअल्ला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्श मुअल्ला के सामने। मैं अपने गांव में एक दिन देखा कि छोटा सा बच्चा वो पानी खोल के तो
अपने हाथ धो रहा था तो पानी उसने कुछ ज्यादा खोला, तो दूर से मैंने झिड़कने के अंदाज में कहा तुमने इतना ज्यादा पानी खोला है? तो वो बड़े लजाजत बड़े लहजे में मुझे जवाब देता है, हजरत मैं स्कूल जा रहा हूँ और रास्ते में गुजरते हुए किसी जानवर के पेशाब का छींटा मेरे पाँव पे पड़ गया। तो मैं हैरत ज़दा हो गया कि ये 6 या 7 साल का बच्चा जो दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ता होगा, ये अपने पाँव पर या लिबास पर या हाथों पर एक जानवर के पड़े हुए गैर मरी छींटों से भी गुरेज कर रहा है, और दूसरी जानब एक शख्स गाय के पेशाब को मुतबर्रक समझ रहा है। यार वो पीएचडी डॉक्टर है लेकिन फिर भी बुद्ध के चरणों में बैठा है, और ये 3-4 साल का बच्चा वो गैर मरी छींटों से भी बच रहा है। तो अंदर से आवाज आई, वो है डॉक्टर लेकिन उसके हाथ में दामन मेरे हुजूर का नहीं, और ये है 6-7 साल का बच्चा लेकिन माँ ने गुट्टी ही हुजूर के प्यार की दी। न खिरत की रोशनी थी न जुनून की आगही थी, तेरी राहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था।